वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ने के लिए हमारे घरों में अभी निकालने के लिए रात में 5 बजे आ रहे हैं। रातों को मकान तोड़ा 5:30 बजे तुम मकान तोड़ा हो, कहाँ है वो है ये बोलते हैं रात में मेरे साथ बलात्कार करने के लिए आ गए साले। हम क्या जाने 8 नंबर का है 1 नंबर का है। जहाँ हम लोगों को इतने सालों से फिर उस टाइम क्यों नहीं बोला जब हम लोगों ने मकान बनाए। कहाँ जाएगा वो? हमने उनका भी सिर्फ छोड़ना है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हमारे वोट रातों को मकान तोड़ा 5:30 बजे तुम मकान तोड़ा हो, कहाँ है वो है ये बताओ। उनको पकड़ा देती है, मेरे को कर रहे हैं। बताओ बोलते हैं रात में मेरे साथ बलात्कार करने के लिए आ गए साले। आपकी ये जो जमीन है रजिस्ट्री वाली जमीन है, तो अब शासन प्रशासन क्या कह रहा है आपसे कि ये रजिस्ट्री वाली है या अतिक्रमण वाली है? जैसे भी है, हमको बैठा रखा है वैसे फैसला होगा हमारे साथ। बता रहे हैं कासरामपुर में बोल रहे हैं कि 8 नंबर में ये। अब हम क्या जाने 8 नंबर का है 1 नंबर का है। जहाँ हम लोगों को इतने सालों से फिर उस टाइम क्यों नहीं बोला जब हम लोगों ने मकान बनाए, तब बोलना चाहिए था ना कि आपकी जमीन नहीं है ये सरकारी जमीन है। मकान मत दो आप जाते हैं बोल रहे हैं कि 8 नंबर में पैसा दिए। सरकारी जमीन भी है तो सरकारी मकान के लिए पैसे मिले। ताऊ जी मुआवजे के लिस्ट में आपका नाम भी आ रखा होगा, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा और मकान पहले तोड़ दे रहे हैं। मकान पहले टूट गया तो एक तरफ नंबर तो एक लग रहा है ना। कल इन बेचारों को शाम को मकान तोड़ दिए। छोटे बच्चे लगे ऐसा बोला कि खाओ कहे पानी सब है वहाँ पे। तो वहाँ पर शासन प्रशासन ने पुलिस हमला भी भेज रखा है। पुलिस हमला सब थे वहाँ पे, पुलिस वाले भी सब लोग थे वहाँ, उन्होंने किसी की कोई सुनवाई नहीं करी। 5:30 बजे जाकर शाम को वहाँ पे बुलडोजर लगाया उन लोगों ने। वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ने के लिए हमारे घरों में अभी निकालने के लिए रात में 5 बजे आ रहे हैं। 5 बजे 5:30 बजे घरों से बेघर कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। अन्याय क्यों कर रहे हैं? अभी चुनाव फिर आने वाले हैं। देखिए आपका केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, और मुआवजा मिलेगा केस के बाद। मकान अभी तोड़ा जा रहा है, तो आप रहेंगे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। लड़की भी बिक रहा है, छोटे बच्चे फिर एक 2 गाय बचे नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर मुआवजा अभी नहीं मिलेगा तो आप लोग कहाँ रहेंगे जबकि मकान तोड़े जा रहे हैं अभी? जमीन सरकार की है, जमीन सरकार की अपनी जरूरत के बारे में सरकार बिठा रही है। अब फिर उसके बाद बाहर निकाल रही है। किसके लिए ला रहे हो रोड? कल इलेक्शन होते हैं फिर आ जाएंगे दोनों हाथ जोड़ के। अब जोड़ेंगे नहीं, उनके हाथों को हम काट देंगे। हम काटने का काम करेंगे हम। रतनपुर नाथुपुर हमारे सामने जी हम इसलिए इकट्ठे हुए, कल बगैर मर्जी हमारा मकान तोड़ दिया गया कि हमें ये भी नहीं बोला कि मतलब हम तोड़ आए हैं, इसको जाकर बुलडोजर लगा दिया। हमने बहुत हाथ जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाए, नहीं माने वो लोग। उन्होंने यूँ कह दिया कि तोड़ेंगे, बस जो तुम्हें होना हो कर लो। अब तो हम तोड़ेंगे, जहाँ तुम्हें जाना जिस उसमें चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कि कोई सुनवाई नहीं होगी। मैंने बोला कि लिख के दे दो आप, उन्होंने लिख के भी कुछ नहीं दिया मुझे। हमें ये था कि हमारा मुआवजा पहले मिल जाए, हम अपनी कहीं व्यवस्था कर लेंगे। तो बताओ खाली हाथ कहाँ जाएंगे? ये जो आपकी रजिस्ट्री में क और ख का अंतर है, ये किसकी गलती है? आपकी ये तहसील प्रशासन की? जी प्रशासन ने यहीं से तो करी, उन्होंने गलती। बताओ मैंने क्या करूँ? मैं तो अनजान हूँ, कुपड़ हूँ, मुझे इस बात का क्या? मैंने तो पैसा दिया है, रजिस्ट्री यहीं की, इन्होंने दाखिला यहीं चढ़ाया, इन्होंने वो तो यही करेंगे ना इस बात को।
कहीं ये भी संशय का विषय है कि आप सरकारी भूमि पर कब्जा कर वहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा भी कुछ सुनने में सरकारी भूमि नहीं है वो, मेरा दाखला है, रजिस्ट्री है मेरे नाम से। हम लोग भी इसीलिए इसके वासी हैं। अभी तो नहीं हमारी कोई भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा मुआवजा दे दो, हम अपने मकान खाली करके चले जाएंगे। क्यों फ्री कोर्ट लाया जा रहा है, क्यों आम आदमी को डराया जा रहा है, ये भी मैं समझ नहीं। ये देखिए सर, ये तो आपके मेरे मकान में बुलडोजर लगा दिया इन्होंने पीछे से। तोड़ दिया। ये रोड है, रोड वाला नहीं सर, ये बताओ सारा वो हम लोगों की नहीं, वो हम लोग गोल खाता है, जैसे गोल खाता वाला मैटर है, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं करा। जब मैं प्रभावित हूँ तो मुझसे कम से कम 500 मीटर दूर वाले को नाम कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम गलत जगह में फंसे हुए हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोटद्वार तहसील की, उनकी रजिस्ट्री हो रही है, दाखिला हो रखा है। अभी तक आप लोग नाथुपुर वाले को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। जो नहीं सुनो तो सही सर, पूरी बात सुन दो। सरकार द्वारा इनको पट्टों में बसाया गया है, आज ये बोला जा रहा है ये गलत नंबर में। ठीक है, हम मान गए भाई ये अनपढ़ आदमी है, लेकिन सरकारी में भी है। हाँ अवैध है, ठीक है, उनको मकान का तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवैध में भी ऐसा नहीं, पहले उनका मकान तोड़ दिया जाएगा तो पहले मुआवजा मिलेगा। सर लेकिन आप बिना सुनवाई के और बिना उसे मुआवजा दे के आप उसका मकान नहीं तोड़ सकते, चाहे वो सरकारी जमीन में, उसका हक पहले उसे मिलेगा, नहीं तो पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। पूरे एनएच नियम है सर, लेकिन पहले नहीं तोड़ सकते ना सर, उसकी व्यवस्था की जाए। नियम एनएच नियम 1956 में दिखाया, पूरा लिखा हुआ है। आप अपने मकान तोड़, अगर किसी ने अपना मकान पूरा तोड़ दिया तो क्या उस मकान का मुआवजा मिलेगा? मिलेगा। कंडीशन बताओ, ऐसे उसको मेजरमेंट किया हुआ है। हाँ मेजरमेंट तो नहीं, कल के टाइम में अगर मैं सब रिकॉर्ड हो रहा है सर, आप वही कह रहा हूँ, मेजरमेंट सबका हुआ है, ऐसा नहीं कि तोड़ दिया हमारे पास। अगर इनका मकान जा रहा है तो मेजरमेंट ये तोड़ सकते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि कल के टाइम में आप ये बोलो कि मकान तो है ही नहीं, कंडीशन हो रही नहीं सर, पैसा तो देना है। जी जी, पैसा तो दे रहा है और मुआवजे में हमारा नाम आ रखा है, हमारी रजिस्ट्री इन्होंने 55 में दिखा रखा है और 72 में हमको ये बोल रहे हैं कि आप 72 में बैठे हुए हो। इससे हमें प्रशासन अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरा पौड़ी के अंदर केस चल रहा है, 17 को मेरी तारीख लगी हुई है, पिछले महीने 19 को थी, वहाँ भी डिसीजन नहीं निकल पाया, 17 को तारीख है। उसके बाद मतलब है कि हम इनको ये बोल रहे हैं कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक आप हमारे मकान को ध्वस्त न करें। सेकंड वाला रेट तो लगभग 33 के लगभग का रेट है, 33 लाख 60,000 है, 33 लाख 60,000 है। जबकि जो रजिस्ट्रियाँ हो रखी है वो है 42 लाख 41 लाख 24,000 है, बड़े हुए रेट में हो रही है। लेकिन जो वास्तविक सर्कल रेट है तो कहते हैं उनको ठीक किया जाए। हमारा नाथुपुर कर सकते हैं कि 2016 के रेटों को दिया जा रहा है और जो वर्तमान रेट है उनसे हमको परिष्कृत किया जा रहा है, हमको उससे अलग किया जा रहा है। नहीं वो तो सही है भाई, 16 से पहले 33 है, उसके बाद ये इन्होंने कहा था जो है उस हिसाब का मुआवजा नहीं दे रहे। वो एनएच का जो सेकंड रेट बन रहा है ना, 250 मीटर वाला से ज्यादा दूरी वाला रेट पकड़ा जा रहा है।